नमस्कार साथियों, मैं विवेक उपाध्याय आप सभी का अपने YouTube चैनल विवेक शक्ति में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग रीजनिंग के अंतर्गत कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे थे, तो उसी कड़ी में हम लोग अभी तक जो है 5 टाइप्स का पढ़ चुके हैं कोडिंग डिकोडिंग। आज का जो हमारा टाइप है वो शब्द रूप परिवर्तन पर आधारित कोडिंग है। अब ये शब्द रूप परिवर्तन क्या होता है, यानी कि इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग कहने का मतलब कि इस प्रश्न में, इस टाइप के प्रश्न में जो है जो शब्द दिया गया रहता है उसको किसी अक्षर से, किसी शब्द से कह लीजिए परिवर्तित कर देते हैं। और इसमें क्या होता है कि कोई एक शब्द होगा उसको हम लोग दूसरे शब्द से पुकारेंगे और जो हम लोग अर्थ समझेंगे वास्तव में समझेंगे, और जब उत्तर लिखेंगे तो हम उसको किस नाम से पुकारा जा रहा है उस नाम से लिखेंगे। ठीक, ये बातें अगर आपको ना समझ में आई हो तो हम लोग जब उदाहरण करेंगे तब ये बातें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक, जैसे देखिए, इस पर पहले प्रश्न करिए, तब जो ये लिखा गया है इसका मतलब आप तब समझ पाएंगे। देखिए, यदि पुलिस को चोर, चोर को जज, जज को चपरासी, चपरासी को अधिकारी, अधिकारी को रसोइया, रसोइया को डाकिया, डाकिया को खानमखा, खानमखा को पहलवान और पहलवान को अध्यापक कहा जा रहा है, तो 5 सितारा होटल में हम भोजन का आदेश किसे देंगे। ठीक, यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पर पुलिस को किस नाम से कहा जा रहा है, यानी कि आपको पुलिस को पुलिस नहीं समझना है, पुलिस को चोर समझना है, चोर को क्या समझना है, जज समझना है, जज को क्या चपरासी, चपरासी को क्या अधिकारी, अधिकारी को क्या रसोइया, रसोइया को डाकिया, डाकिया को खानमखा, खानमखा को भी देखिए पहलवान कहा जा रहा है, पहलवान पहलवान को फिर क्या कहा जा रहा है, अध्यापक कहा जा रहा है। ठीक, तो कह रहा है कि 5 सितारा होटल में हम भोजन का आदेश किसे देंगे। ठीक, तो पहली बात तो हम लोग होटल में आदेश किसे देंगे, इसमें से सोचिए आदेश किसे देंगे। यहाँ पर देखिए मैंने कहा लिखा है कि हमें एक शब्द को दूसरे शब्द से पुकारते हैं, ठीक, लेकिन हमें अर्थ को वास्तविकता में समझना है, यानी कि पूछ रहा है कि भोजन का आदेश हम लोग किसे देंगे, तो ये हमको समझना है भोजन को आदेश किसे देंगे हम होटल में। तो जो वहाँ पर वेटर होगा, जिसको जो है खानमखा कहा जा रहा है, खानमखा को हम लोग आदेश देंगे, लेकिन यहाँ पर शब्द रूप परिवर्तन हो चुका है। देखिए यहाँ पर जो अगली लाइन लिखी गई है कि उत्तर पुकारे गए शब्द को ही लिखना है, यानी कि अब ये देखना है कि होटल में आदेश जनरली किसे दिया जाता है, जो वेटर होता है, लेकिन वेटर को यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, उत्तर जब हम लिखेंगे तो उसे लिखेंगे। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 5 सितारा होटल में हम भोजन का आदेश किसे देंगे, जनरली हम लोग भोजन का आदेश किसे देंगे, खानमखा को देंगे ना। ठीक, खानमखा वही होता है जिसको हम लोग वेटर बोलते हैं। ठीक, तो आदेश चूंकि हम लोग खानमखा को देंगे, लेकिन खानमखा यहाँ पर क्या बन चुका है, खानमखा पहलवान बन चुका है। इस वजह से जब हम लोग उत्तर लिखेंगे कि 5 सितारा होटल में हम लोग भोजन का आदेश किसे देंगे, पहलवान को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शब्द रूप परिवर्तन हो चुका है। इस तरीके की भी कोडिंग एग्जाम में पूछी जाती है। ये समझ में आया? इसमें कुछ था नहीं, इसमें बस यही है कि जो शब्द दिया रहता है उसको किसी दूसरे नाम से पुकारते हैं, हमको जो अर्थ समझना है उस शब्द का वो असल में समझना है कि असल में क्या होता है ये समझना है, लेकिन जब उत्तर लिखेंगे तो उस समझे गए शब्द को परिवर्तित करके क्या लिखा गया है वही हम लोग उत्तर लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा था कि 5 सितारा होटल में, यानी वही 5 स्टार होटल जिसे बोलते हैं, 5 स्टार होटल में हम अगर भोजन का आदेश किसे देंगे, तो मैंने बताया कि खानमखा जो होता है जिसे हम लोग वेटर कहते हैं, उसे हम लोग भोजन का आदेश उसे देंगे, लेकिन यहाँ पर जो है खानमखा का नाम परिवर्तित होकर क्या हो चुका है, पहलवान। ठीक, तो इसका जो उत्तर होगा वो पहलवान होगा। अगला प्रश्न करते हैं, कह रहा है कि यदि हरा को लाल, लाल को काला, काला को गुलाबी और गुलाबी को आसमानी, आसमानी को बैगनी, बैगनी को नीला, नीला को केसरिया कहा जाए, तो रॉकेट में बैठे यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये जीएस की भी बात है कि अगर कोई यात्री रॉकेट में बैठा है तो उसे अंतरिक्ष किस रंग का दिखाई देगा। तो पहली बात तो ये सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर आप ये जान लीजिए कि जब, या यूं कह लीजिए कि अंतरिक्ष का रंग ही काला है, आकाश का रंग जो है वो काला होता है। ठीक, लेकिन जो हम लोग ये बादल देखते हैं ये सभी वायुमंडलीय घटनाएं हैं,
ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग यहाँ से यानी कि अंतरिक्ष से जब हम लोग देखते हैं तो अंतरिक्ष का रंग जो होता है वो काला होता है, बताने वाली बात यही थी। तो यहाँ पर देखिए, चूंकि कोई यात्री रॉकेट में बैठा हुआ है तो वो उसके आकाश किस रंग का दिखाई देगा, तो काला रंग का होता है आकाश। लेकिन यहाँ पर काला को क्या कहा जा रहा है, काला को गुलाबी कहा जा रहा है ना, तो इसका जो आंसर होगा वो गुलाबी होगा। ये बहुत ही सिंपल सा सवाल होता है इस टाइप का। इसमें आपको सिर्फ अंत में तत्काल जाना है कि अंत में पूछा क्या है। अंत में जो पूछा है उसके जो है नाम परिवर्तन पर जाते हैं कि उसको किस नाम से परिवर्तित करके पूछा जा रहा है, वही हमारा आंसर होता है। जैसे ऊपर वाले होटल में, ऊपर वाले प्रश्न में देखिए, भोजन का आदेश हम लोग खानम खां को देते हैं, लेकिन खानम खां को क्या कहा जा रहा है, पहलवान। इसी तरीके से इसमें देखिए कि रॉकेट में कोई यात्री बैठा हुआ है, उसे आकाश किस रंग का दिखाई देता है, तो आकाश का रंग जो होता है वो काला होता है। लेकिन प्रश्न के अनुसार काला को जो है किस में परिवर्तित किया जा चुका है, काला को देखिए यहाँ पर गुलाबी परिवर्तित किया जा चुका है। इस वजह से इसका आंसर जो होगा वो गुलाबी होगा। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए उसी टाइप पर आधारित अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि हमारे ग्रह पर पाए जाने वाले हवा, पानी, आकाश, आग और पृथ्वी किसी अन्य ग्रह पर आकाश, आग, पृथ्वी, हवा तथा पानी क्रमशः हो जाते हैं, तो उस ग्रह पर प्यास लगे तो क्या पिलाया जाएगा। ठीक, यानी कि अपना ग्रह है तो वहाँ पर जो है हवा, पानी, आकाश, आग और पृथ्वी हम लोग जानते ही हैं। ठीक, लेकिन अगर हम किसी दूसरे ग्रह पर चले जाएं तो हवा को क्या कहा जाएगा, आकाश, पानी को आग, आकाश को पृथ्वी, आग को हवा और पृथ्वी को पानी कहा जा रहा है। ठीक, यानी जैसे जिस ऑर्डर में ये लिखा गया है उसी ऑर्डर में उन सबका नाम क्या, परिवर्तित नाम क्या हो जाएगा, आकाश, आग, पृथ्वी, हवा तथा पानी। ठीक, तो अगर जिस ग्रह पर हम लोग भेजे गए हैं उस पर हम लोगों को प्यास लगे तो हम लोग क्या पिएंगे, प्यास लगने पर पानी पिया जाता है। लेकिन चूंकि पानी का नाम यहाँ पर देखिए परिवर्तित हो चुका है ना, पानी को अब क्या कहा जा रहा है, आग। तो प्यास लगती है तो क्या पिया जाता है, पानी। लेकिन प्रश्न के अनुसार अगर दूसरे ग्रह पर चले गए हैं तो वहाँ पर हमको क्या पीना पड़ेगा, आग। ठीक, इस टाइप के प्रश्न जो है बहुत ही सिंपल होते हैं, आप ज़रा सा ध्यान लगाएंगे तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। इस प्रश्न में है कुछ नहीं, लेकिन जो इसके आगे वाला जो टॉपिक है या जो टाइप है वो कह लीजिए, वो बहुत ही, अगर कोडिंग डिकोडिंग में सबसे मुश्किल है तो यही है, अक्षर संख्या परिवर्तन पर आधारित कोडिंग। वो अक्षर संख्या परिवर्तन पर आधारित कोडिंग है, सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है इसी में आती है। इसी में जो है कुछ टॉपिक्स में, जैसे अभी मैं जब इस टॉपिक के अंदर कितने टाइप्स के प्रश्न बनते हैं, जब उस पर चर्चा होगी तो मैं बताऊंगा कि कहाँ पर डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि इसमें देखिए, इस प्रकार के प्रश्न में किसी अक्षर को जो है संख्या में बदल दिया जाता है। अक्षर को किसमें बदल गया, संख्या में। उसके बाद संख्या में बदलने के लिए देखिए क्या क्या करना पड़ रहा है, अक्षर के स्थानीय मान का मैंने जो प्लेस वैल्यू वही बताया है, जैसे GQ 7 17 ABCD 4 प्रकार 1 2 3 4। उसी तरीके से जो हम लोग अभी तक पढ़े हुए हैं, मन होत नहीं तेरा 14 रमेश सचिन तेंदुलकर 18 19 20 में अच्छा खेला, अल्ट्रावायलेट 21 22, तो वही उसका क्या है, स्थानीय मान है। तो इस तरीके के प्रश्नों में उसके स्थानीय मान से बदल दिया जाता है। स्थानीय मान का एक पदीय रूप, स्थानीय मान का द्विपदीय रूप, विपरीत वर्ण का स्थानीय मान, इन सभी शब्दों से आप परिचित हैं। स्थानीय मान का योग, स्थानीय मान का गुणन कर दिया जाता है। स्थानीय मान के योग पर संक्रियाएं आरोपित की जाती है। संक्रिया का मतलब वही जोड़ घटाव गुणा भाग। और विपरीत वर्ण के स्थानीय मान का योग कर दिया जाता है। ये सभी, और शब्द में प्रयुक्त अक्षर संख्या आदि का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो इन सभी यहाँ पर जितने भी टाइप्स लिखे गए हैं, चाहे वो अक्षर के स्थानीय मान का एक पदीय रूप हो, द्विपदीय रूप हो, विपरीत वर्ण का स्थानीय मान हो, उस पर जो संक्रियाएं हों, इन सभी पर हम लोग प्रश्न करेंगे, तब स्थिति और स्पष्ट होगी कि इस पर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तो देखिए कुछ प्रश्न नीचे दिए गए हैं। जैसे यदि कह रहा है कि पावर को जो है 16 15 23 5 18 लिखें, तो बूस्टर को जो है क्या लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए
मैंने बताया था सबसे पहले क्या करना है, जो दिया गया हो उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। पावर है ना, पावर को, पावर दिया गया है, पावर को क्या लिखा गया है देखिए 16, 15, 23, 5 और उसके बाद 18। ठीक, तो लिखना किसको है, लिखना है बूस्टर को, BOOSTER। ठीक, अब देखिए यहाँ पर देखने पर क्या पता चल रहा है, P की कोडिंग 16 होती है, O की कोडिंग 15 होती है, W की कोडिंग 23, E की कोडिंग 5, R की कोडिंग 8। तो जैसा ये लिखा गया उसी वैसे हम लोग इसको भी लिख देंगे। 2 B की कोडिंग 2, येलो VE, वहाँ से देखिए EOT से O का 15 होता है ना, O का 15, यस का 19, T का 20 बताया ही था, E का 5, R का 18। ये हमारा क्वेश्चन बन गया। ठीक, जिसकी जो कोडिंग होती है वो लिख देना था। लेकिन यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात थी कि ये अक्षर के स्थानीय मान का एक पदीय रूप था। सॉरी, एक पदीय रूप का मतलब जैसे देखिए यहाँ पर 5 ई को क्या लिखा गया था, ई को केवल 5 लिखा गया था ना, तो ये इसका एक पदीय रूप है। अगर ई का द्विपदीय रूप की बात करता तो इसको 0-5 लिखते ना, एक पदीय रूप की बात कर रहा था तो इस वजह से इसको 5 लिखा गया। ठीक, तो इसमें कुछ था नहीं, जिसकी जो प्लेस वैल्यू थी वही उठाकर रख दिया गया। अब देखिए अगला प्रश्न है, यदि पेंसिल को 12, 9, 13, 14, 5, 16 कहा लिखा जाए तो ड्रेस को क्या लिखेंगे। सबसे पहले आप पेंसिल को लिख ही लीजिए। पेंसिल को हम लोगों ने लिख लिया। पेंसिल को लिखा क्या जा रहा है, 12, 9, 3, उसके बाद 14, 5, 16, 14, 5, 16। तो अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, किसकी कोडिंग ऐसे दिख रही है, देखिए यहाँ पर देखिए P की कोडिंग क्या, P की प्लेस वैल्यू क्या होती है, P की प्लेस वैल्यू 16 होती है ना। देखिए यहाँ पर 16 दिख रहा है। E की कोडिंग कितनी होती है, 5 होती है, दिख रहा है ना। N की कोडिंग 13, 14 यानी 14। C की कोडिंग 3, I की कोडिंग 9, L की कोडिंग 12। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि इसको आगे अगर इधर हम लोग बढ़ेंगे तो ये पीछे से शुरू होगा। ठीक ना, यही तो। उसी तरीके से किसका पूछा है, ड्रेस का पूछा है, DRESS। उसकी प्लेस वैल्यू को जो है अगर आगे से शुरू करेंगे तो हम लोग उसको पीछे से रखेंगे। ठीक ना, इस तरीके से रखेंगे। यस की जैसे आगे सबसे पहले किसकी कोडिंग आएगी, इसकी आएगी ना। यस को कितना लिखा जाता है, यस को 19 लिखा जाएगा ना। देखिए यस को 19 लिखा जाएगा ना, फिर उसके बाद इसका नंबर आएगा, इसको भी 19 लिखा जाएगा। उसके बाद देखिए ई जो यहाँ पर देखिए ई की कोडिंग क्या की गई थी, सी की कोडिंग देखिए यहाँ पर 3 की गई थी, ई की कोडिंग 5, यानी कि ये स्थानीय मान के एक पदीय रूप की बात कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ई की कोडिंग क्या हो जाएगी 5, आर की कोडिंग 18, डी की कोडिंग 4। ठीक, तो इसका जो कोड होगा वो 19, 19, 5, 5, 8, 4 हो जाएगा। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यदि कह रहा है कि पोलर को जो है, ये पोलर दिया गया है, पोलर को क्या लिखा जा रहा है 16, 15, उसके बाद 12, उसके बाद 16, 15, 12, 0, 1, 18। ठीक, तो यहाँ पर देखिए और फिर पूछा किसको है, पूछा किसका है, वेलोसिटी का, वेलोसिटी। यहाँ पर देखिए P का कोड 16, O का कोड 15, L का कोड 12, A का कोड 0, 1, R का कोड 18। लेकिन यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात थी कि यहाँ पर A की जो कोडिंग लिखी गई है वो द्विपदीय रूप की लिखी गई है। ठीक, यानी कि इसमें यहाँ से देखिए इसमें स्थानीय मान का द्विपदीय रूप प्रयोग किया गया, इस पर आधारित पूछा गया है। तो ये आप जब प्रश्न सॉल्व करेंगे तो उसमें विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक, तो उसी तरीके से अभी देखिए वेलोसिटी में V का कोड कितना 22, E का कोड कितना, यहाँ पे द्विपदीय रूप यूज करना है, इस वजह से E का कोड कितना 05, L का 12, ठीक, O का 15, C का 03 लिखना है। ठीक, यहाँ पर देखिएगा E, C, उसके बाद I का देखिए 09 लिखना है, T का कितना 20, Y का कितना 25। क्यों, क्योंकि जो ये यहाँ पर जो है इसके जो रेफरेंस दिया गया था उसमें स्थानीय मान के द्विपदीय रूप की, स्थानीय मान का जो है द्विपदीय रूप लिखा गया था। जैसे यहाँ पर देखिए ए का कितना लिखा गया था 01 लिखा गया था। ठीक ना, तो उसी तरीके से जब हम लोग यहाँ पर ई क्या लिखेंगे तो 05, सी का लिखेंगे तो 03, आई का लिखेंगे तो 09, तो इसका जो आंसर होगा ये होगा। ठीक,
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद इस पर आधारित और प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिखे गए हैं, यानी कि जो हम लोग टाइप पढ़ रहे हैं। पहला प्रश्न है, यदि ट्राई को 22, 18, 20, 16, 27, 23 कहें तो बेस्ट को क्या कहेंगे। अगला प्रश्न है, यदि कार्ड को 7, 3, 3, 7, 9 कहा जाए तो ट्रम्प को क्या कहेंगे। इसके बाद वाला सवाल है, यदि मोहन को 4, 6, 1, 8, 5 कहा जाए तो राधा को क्या कहेंगे। और इसी तरीके से है कि यदि जेनिथ को जो है 1, 5, 5, 9, 2, 8 कहा जाए तो रवीश को क्या कहेंगे। आप लोग इस पर दिमाग लगाइए। देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, देखिए सॉल्व करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, ट्राई शब्द दिया गया है और ट्राई को क्या लिखा जा रहा है, 22, 18, उसके बाद 20, 16, उसके बाद 27 और 23। उसी तरीके से पूछ किसका रहा है, बेस्ट का पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो दिमाग लगाने वाली बात है, हम लोग टी का कोड कितना पढ़े हैं, टी का 20 पढ़े हैं ना, आर का कितना पढ़े हैं, 18 पढ़े हैं ना, उसी तरीके से वाई का 25 पढ़े हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या ये तीनों दिख रहे हैं, जैसे टी का 20 होता है, लेकिन यहाँ पर लिखा क्या गया है, 20 में +2, 20 में -2, ठीक। आर का 18 होता है ना, तो यहाँ पे देखिए +2, -2, ठीक। यहाँ पर भी उसी तरीके से +2, -2। वाई का 25 होता है ना, 25 का +2 और -2, ठीक। तो उसी तरीके से बेस्ट का हमको लिखना है। बेस्ट में देखिए बी का कोड कितना होता है, बी का कोड होता है 2, ई का कोड होता है 5, यस का कोड होता है 19 और टी का कोड होता है 20 ना। तो अब हम लोग जो पैटर्न वहाँ पर था वही पैटर्न यहाँ पर उसी पैटर्न का पालन करेंगे, यानी कि +2, -2, फिर +2, -2, फिर +2 और -2, इसी तरीके से +2 और -2 ना। तो जो बन रहा है वही लिख दीजिए। 2 में 2 जोड़ेंगे कितना, 4, 2 में से 2 घटाएंगे कितना, 0, ठीक। उसके बाद देखिए 5 में 2 जोड़ेंगे 7 और 5 में 2 घटाएंगे 3, 19 में 2 जोड़ेंगे 21, 19 में 2 घटाएंगे 17, टी में 2 जोड़ेंगे 22 और 2 घटाएंगे तो 18 ना। तो इसका जो कोड होगा कुछ इस तरीके से होगा कि 0, 4, या यूँ कह लीजिए कि 4 ही इसको कह लीजिए, 4, उसके बाद 0, 7, 3, 21, 17, 22 और 18, ठीक। ये हो गया, ठीक। ये इसका आंसर है। इसमें कुछ नहीं करना था, जो जो शब्द दिए गए थे यहाँ पर देखिए, वहाँ पर क्या था कि उस शब्द के 2 आगे वाला, 2 पाछे वाला, 2 पीछे वाला, ठीक। तो इस तरीके से इसमें कोडिंग की गई थी। अगला सवाल बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यदि कार्ड को 7, 3, 3, 7, 9 कहा जाए तो ट्रम्प को क्या कहेंगे। देखिए सोचिए कुछ, कार्ड है ना, कार्ड को क्या कहा जा रहा है, 7, 3, उसके बाद 37 और 9 ना। तो पूछ किसका रहा है, ट्रम्प का ना, TRUMP। हम लोग इसके प्लेस वैल्यू से परिचित ही हैं। टी का मैंने बताया 20 होता ही है। RST रमेश, सचिन तेंदुलकर, 18, 19, 20 में अच्छा खेला, अल्ट्रा वायलेट 21, 22, मनहोत नहीं 13, 14 और पी का 16 होता है, क्योंकि जो टी से ओ का 15 होता है, ठीक। उसी के जस्ट बाद है। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, इसकी कोडिंग देखिए, सी का 3, ए का 1, आर का 18 और डी का 4। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 3 दूना 6 + 1 ना, यानी कि गुणे 2 + 1 ना, यही तो किया गया है। 3 दूनी 6, 1, 7, 1 का 1 होता है, 1 में 2 का गुणा करेंगे, 1 दूना 2, 1, 3, 18 दूनी 36, 1 37, 4 दूनी 8, 1 9, यानी कि यहाँ पर जो है जो अक्षर है उसमें जो है गुणे 2 + 1 किया गया है, ठीक ना। तो यही पैटर्न हम लोग यहाँ पर भी पालन करेंगे।
टी 20 है तो 20 में 2 का गुणा करेंगे यानी कि 20, यहाँ पे गुणे 2 + 1 करके लिखना है। 20 दूना 40 1 41, ठीक। 18 दूनी 36 1 37, 21 दूना 42 1 43, 13 दूनी 26 1 27 ना, 16 दूनी 32, पी का 16 होता है, 16 दूनी 32 1 33, यानी कि इसका जो कोड होगा वो 41 37 43 27 32 होगा, ठीक। ये दूसरे वाले का है, देख लीजिए ध्यान से। इसमें क्या था कि यहाँ पे देखिए कार्ड है ना, कार्ड को क्या लिखा गया था, 3 इसका होता है, 3 दूनी 6 1 7, 1 दूना 2 1 3, 18 दूनी 36 1 37, ठीक ना। उसी तरीके से ट्रम्प को हम लोग ऐसा लिख देंगे, ठीक। अब इसके आगे वाले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल जो है उसमें कह रहा है मोहन को जो है, ये जो मोहन बेचारा है इसको क्या लिखा जा रहा है, 4 6 1 8 और 5 ना, 4 6 1 8 और 5। यहाँ पर ये इसको ऐसा करिए कि 8 और 1 कर लीजिए, यहाँ पर 8 और 1 ऐसा है ये, यानी कि 8 पहले है और 1 बाद में है, ठीक। देखिए यहाँ पर किस तरीके से कोडिंग की गई है और पूछ किसका रहा है, राधा का पूछ रहा है। हम लोग क्या पढ़े हैं यहाँ पर, m की कोडिंग क्या 13, o की कोडिंग कितनी कोडिंग का मतलब यहाँ प्लेस वैल्यू, m की 13, o की 15, h का 8, a का 1, n का 14। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर जो भी जिस शब्द की जो भी प्लेस वैल्यू है, यहाँ पर देखिए 13 है ना, 13 को क्या लिखा गया है, 4 लिखा गया है ना। 15 क्या है, 15 को कितना लिखा गया है, 6 लिखा गया है। यानी कि यहाँ पर देखिए अगर हम इसके स्थानीय मान को जोड़ दें, यानी कि 1 3 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा ना। उसी तरीके से 15 को देखिए, 15 में जो अंक लिखे गए हैं उनको अगर जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, 5 1 6। 8 में एच का कोड 8 होता है, 8 में एक ही अंक है, इस वजह से ये 8 ही है। ए का 1, इसी तरीके से यन का देखिए 14 लिखा गया है ना, 14 में 1 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो उसी तरीके से देखिए आर का कितना होता है 18, ए का 1, डी का 4, एच का 8, ए का 1, ठीक। तो आर का कोड क्या हो जाएगा, आर का कोड जो हो जाएगा इसके अंकों को जोड़ देंगे ना, 8 1 9, ए में एक ही अंक है तो इस वजह से इसका कोड 1, डी है तो डी का कोड 4 लिखा ही गया, 1 अंक में है, एच का 1 अंक में है, 8 लिखा ही गया, इसका 1, यानी कि ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा, ठीक। इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें जो स्थानीय मान है उसके अंकों को जोड़कर लिखा गया था, ठीक। तो ये हो गया। अगला टाइप है, टाइप का मतलब अगले टाइप का सवाल है, यदि जेनिथ को जो है 1 5 5 9 2 8 लिखा जाए तो रवि इसको क्या कहेंगे, ठीक। देखिए ये मैं चौथा सवाल हल कर रहा हूँ। लिखा गया है जेनिथ, जेनिथ को क्या लिखा गया है, देखिए 1 5 5 9 2 और 8। तो पूछ किसका रहा है, रवि इसका पूछ रहा है ना, RAVISH, ठीक। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अगर आप इसके प्लेस वैल्यू, इसकी प्लेस वैल्यू के जे का 10, ई का 5, एन का 14, आई का 9, 20 का यानी कि टी का 20, एच का 8। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, जे को कितना लिखा गया है, 1 लिखा गया है ना। तो 1 कब आएगा, जब इसके अंकों को हम लोग जोड़ देंगे, यानी कि 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा ना। पहली बात तो अक्षर और पहली बात तो संख्या और अंक में अंतर स्पष्ट होना चाहिए। संख्याएं जो होती हैं वो अंकों की मदद से लिखे जाते हैं, अंक केवल 10 हैं, 0 से लेकर 9 तक जो है वो अंक है, ठीक। और संख्याएं जो है इन्हीं अंकों की सहायता से जो है अनंत तक संख्याएं हैं, ठीक। तो अंक और संख्या में अंतर समझे रहिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए ई का 5 है तो ई का 5 एज इट इज लिख दिया गया है, यन का 14 है ना, देखिए यहाँ पे इसके अंकों को जोड़ दिया गया है, 1 4 5 लिख दिया गया है। आई का देखिए 9 लिखा ही गया है, टी का 20 होता है तो इसके अंकों को जोड़ेंगे, 2 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, एच का 8 लिखा ही गया है। उसी तरीके से देखिए अब लिखना किसका है, रवि इसका लिखना है। आर का देखिए कोड 18, ए का 1, भी का अल्ट्रा वायलेट, यू भी 21, आई का 9, यस का 19, एच का 8। तो लिख दीजिए अब कोड 8 1 9, 1 है ही, 2 2 4, ये 9 है ही, यस का 19 है तो 9 1 10, ठीक। और एच का 8, चूँकि हमको 1 अंक में लिखना है तो इस वजह से 10 को अगर पुनः जोड़ देंगे तो ये देखिए
9 1 ये कितना होगा 10 होगा ना, एक अंक में लिखना है तो इस वजह से 10 को फिर जोड़ देंगे तो 1 आ जाएगा ना। यहाँ पे ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक, क्योंकि यहाँ पर जो है इसके अंकों का जो है एक पदीय रूप लिखा गया है, इसके संख्याओं के या अक्षरों के प्लेस वैल्यू को एक पद में लिखा गया है। जैसे देखिए यहाँ पे 19 का यश था ना, 19 के अंकों का योग 10 आया, तो अंकों का योग पुनः जोड़ेंगे तो ये एक पदीय रूप में 1 आएगा, ठीक। तो ये दोनों जो है स्थानों के प्लेस वैल्यू का जो है एक पदीय रूप और एक पदीय रूप लिखा गया। जिससे पहले वाला जो सवाल हम लोग किए थे वो जो है स्थानीय मान का द्विपदीय रूप था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना आप ना भूलें, और इसे अपने आप दोस्तों के साथ भी शेयर अवश्य करें। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है, यदि एनिमल को 1 14 3 13 1 12 कहा जाए तो मैंगो को क्या कहा जाएगा, पहला प्रश्न। और जो अगला प्रश्न है, यदि पेंगुइन को Q1OH5O, ये O है, ध्यान दीजिएगा, कहा जाए तो ऑटो पार्ट्स को क्या कहा जाएगा, ठीक। देखिए आइए इस पर दिमाग लगाते हैं। कुछ लिखा क्या गया है, एनिमल, ठीक, इसको लिखा क्या गया है, देखिए 1 14 3, उसके बाद 13 1 12। हम लोग इसका कोड भी लिख लेते हैं साथ में, इसका कोड भी साथ में लिख लेते हैं। देखिए ए का कोड 1, एन का 14, आई का 9, यम का 13, ए का 1, यल का 12, ठीक। लेकिन यहाँ पर देख क्या रहा है, ए का तो 1 लिखा गया है, यन का 14 भी लिखा गया है, लेकिन आई का देखिए कुछ समझ में नहीं आया कि आई का 9 लिख दिया है, यहाँ आई का 3 लिख दिया है, यम का फिर 13, ए का फिर 1, यल का 12। तो यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर आई का कोड क्या लिखा गया है, 3। हम लोग पढ़े क्या हैं, 5 वावेल होते हैं ना, कौन कौन से, ए ई आई ओ यू, ठीक। तो जब वावेल और कॉन्सोनेंट में कोडिंग करेंगे तो ए का कोड क्या हो जाएगा, 1, वावेल में ई दूसरे नंबर पर, आई का कोड 3, ओ का कोड 4, यू का कोड 5, ठीक। तो यहाँ से ये आई का कोड ये 3 लिखा गया है यहाँ पर, ठीक। अब समझ में आया, बाकी सब उसी स्थान पर लिखे गए हैं, सिर्फ यहाँ पर वावेल की कोडिंग की गई है, ठीक। वावेल में कोडिंग जो है ए ई आई ओ यू ये 5 होते हैं, तो इस नंबर में की गई है। तो हम लोग पूछा किसका है, मैंगो का पूछा है ना, मैंगो का पूछा है तो मैंगो का आप लिख दीजिए। एम का कितना 13, ए का कितना 1, एन का कितना 14, जी का कितना 7, ओ किस स्थान पे आ रहा है, चौथे स्थान पे ना, इस वजह से इसकी कोडिंग जो हो जाएगी वो 4 हो जाएगी, ठीक। समझ में आया, ये इसका आंसर होगा। यहाँ पर जो है जो कॉन्सोनेंट है उनकी कोडिंग जैसे रहती थी वैसे ही इसमें की गई है, लेकिन जो वावेल हैं ए ई आई ओ यू है इनका जो है 1 2 3 4 5 के रूप में किया गया है, ठीक। तो इसी वजह से ओ का कोडिंग यहाँ पर देखिए 4 है ना, इस वजह से इसको 4 लिखा गया है। अगला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना व शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कल फिर मिलते हैं, इसके आगे शुरू करते हैं, अभी इसमें जो है और टाइप्स के बचे हुए हैं, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।